जैसे किसी डिब्बी में हींग रख दो और 4-6 साल हींग रहे, डिब्बी से हींग निकाल के 100 बार डिब्बी धो डालो तो हींग की गंध नहीं जाती। वैसे हम योगी संत महात्मा तपस्वी मन इंद्रियों को जीत करके तपस्या में चाहे जितना रमे, लेकिन मनोगत बुद्धिगत वासना की सूक्ष्म गंध रूपी चीर आत्म प्रकाश को ढके रहती है। जब भगवान की शरण में जीव शरणागति लेता है तो भगवान चीर हरण करते वासना का और जीव अधिकारी बनता है महाराज का। कल आप देख रहे थे महाराज का, एक दिन वो भोला भंडारी कल चला था ना, बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। विलंब होगा, समय आज नहीं है ज्यादा। और जैसे ही शंकर भगवान आए वैसे एक सूचना भगवान कृष्ण जारी कर दी, सावधान, एक विशेष सूचना, सावधान, एक विशेष सूचना। आज जितनी गोपियां महारास में आई हैं एक लाइन से अपना मुखड़ा दिखाएंगी, फिर महारास होगा। वो कहते फंस गैलिन बहुरहू। शंकर भगवान कहे पार्वती लाज बचाओ। माँ पार्वती हाथ दबाई कि बोला जिन, स्त्री पुरुष का आवाज मोटी पतली होता, बेइज्जती मत कराओ, चुपचाप आओ भोले बाबा। आगे आगे माँ पार्वती, पीछे पीछे शंकर भगवान। माँ पार्वती हाथ जोड़ने की, हे रास बिहारी, ये गोपी जो घूंघट निकाल के पीछे पीछे आवता, अब 2 दिन शादी भय भ, ये बड़ी शर्मिंदा बा, शर्मात आटे, एक मुखड़ा ना देखा तो बहुत अच्छा। भगवान तो जान रहे कि कैलाशपति भोलेनाथ आए, लेकिन मां पार्वती को बंधन करके कि मैया तेरी इच्छा है तो नहीं देखूं। पास हो गए शंकर भगवान, धन्य धन्य करने लगे। पार्वती तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। माँ पार तुमने मेरी लाज बचाई। माँ पार्वती बोली वाह वाह, मैं तो लाज बचाई, जब आप बचाओ तब न। कहें अब का बाकी बा, कहें रास बिहारी की बंसी बजे, आप घुघटा संभालो तब जानू। और जैसे जैसे बंसी बजने लगी माँ पार्वती हाथ दबाती रही और भोले राग मस्ती में डूबे। बज गया डमरू, खुल गया घुघटा। बोल हरिहर भगवान की, हरिहर भगवान की। नारायण इस कृष्ण को प्रणाम बंधन करते समय में नारायण नारायण करते हुए नारद जी कंस के पास जाते हैं। कंस पूछता है देवर्षि क्या हाल चाल है। नारद जी के हाल चाल ये है कि अब तू मारा जाएगा, तेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। 6 महीना का बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को मार सकता है? यही भगवान विष्णु हैं। आकाशवाणी जो हुई थी, देवकी के 8वें पुत्र यही हैं। अरे कंस त्रिरावर्त दावाग्नि पीने वाला, कनिष्ठिका अंगुली पे 7 दिन गोवर्धन धारण करने वाला, 7 साल की आयु में कोई बालक हो सकता है? कालिया को नाचने वाला कोई बालक है? यही भगवान विष्णु हैं। तुझे मारेंगे, तू मारा जाएगा, तेरी आंखें नहीं खुल। ये धन्य धन्य करने लगा कंस देवर्षि, आप जैसा परोपकारी कोई नहीं होगा। नारद जी को सब सम्मान देते थे, लेकिन एक बार नारद जी फंस गए। लक्ष्मी माता दरिद्री माता में हो गए झगड़ा। लक्ष्मी माता बोली कि हम सुंदर हैं, दरिद्री माता बोली कि मैं सुंदर हूं। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी घबरा गए कि अगर दरिद्री माता को सुंदर बता दें तो लक्ष्मी माता के बिना कहीं काम चल नहीं सकता। आज लक्ष्मी माता कृपा न हो तो मंदिर बनत, ही कथा होत।
अगर दरिद्री माता को सुंदर बना दें, लक्ष्मी माता के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और लक्ष्मी माता को सुंदर बना दें, बता दें तो ऐसे ही घर द्वार नहीं बा, गुफा में है और उत्पात मचावे तो क्या कर। शंकर भगवान तुरंत मुस्कुराने की, नारद जी बड़ा झगड़ा लगाओ थे, तुरंत फाइल पे साइन। नहीं, ब्रह्मा जी तुरंत शंकर भगवान के पास भेजे और शंकर भगवान तुरंत फाइल में साइन करके कर सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद, नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ रहे थे। दोनों माताओं को देख करके अवाक करे, घरे जहां लक्ष्मी वहां दरिद्री नहीं, जहां दरिद्री वहां लक्ष्मी नहीं, ये तो बड़ा टेढ़ा मामला है। नारद जी रास्ता बदली करने लगे, तब तक माताओं ने कहा देवर्षि रुक जाओ, आपके पास आ रही हूं। हाथ जोड़े माते आदेश, देवर्षि आपको निर्णय करना है कि हम दोनों में सुंदर कौन है। नारायण नारायण माते, इसके हाई कोर्ट कैलाशपति भोलेनाथ, जाओ। माँ लक्ष्मी फाइल आगे बढ़ाई कि वहां गए थे, उनकी साइन देखो, उन्होंने लिखा इसके सुप्रीम कोर्ट देवर्षि नारद। नारद जी दांत पीसे की बहु रहू, जिसका कोई समाधान नहीं, हमारे पास भेज दिए, कभी मौका मिलेगा तब बताऊंगा। आज फंस गए नारद, बताओ देवर्षि कौन सुंदर है। नारद जी कहे माता, दोनों माताएं श्रृंगार करके आओ तब न बताऊं। दोनों माताएं सच के श्रृंगार करके आई, अब बताओ कौन सुंदर लग रही है। नारद के माते सामने से देख लिया 100 कदम, जाओ पीछे से देख लूं तब न बताऊं। दोनों माताएं 100 कदम गई और फिर वापस आके खड़ी, अब बताओ नारद कौन सुंदर लग रही है। नारद के माते, जाते समय दरिद्री माता सुंदर लग रही है, आते समय लक्ष्मी माता सुंदर लग रही है। गरीबी जात कहीं अच्छी लगत है, अमीरी आवत कहीं अच्छी लगत। अक्रू जी को कंस भेजता है, वहां से बलदाऊ भैया भगवान कृष्ण नंद बाबा ग्वालों के सहित आते हैं। भगवान कृष्ण तमोगुणी यज्ञ कर रहा था कंस, उसका नियम था, संकल्प था कि 5 दिन तक यज्ञ अगर सफल हुआ तो शत्रु मारा जाएगा, और 5 दिन में यज्ञ खंडित हो गया तो यजमान मारा जाएगा। भगवान जाकर कंस के पहलवानों को मार करके यज्ञ ध्वंस किए, आए कुब्जा के ऊपर कृपा किए। सवेरे कोलिया पीड़ हाथी का उद्धार किए, मुष्टिक चारूर का उद्धार किए, 25 गज ऊंचे सिंहासन से कंस को खींचकर प्रहार किए, कंस मारा गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। समय ज्यादा नहीं रहा, यहाँ नाते हम कंस के जल्दी से मार दिया। आगे ऊधो चरित्र है, बड़ा दिव्य है। कहा बढ़कर के ऊधो ने, कहा बढ़कर के ऊधो ने कि मैं मथुरा से आया हूं। ज्ञान और प्रेम की श्रेष्ठता यहां सिद्ध कैसे होती, ज्ञान बड़ा की प्रेम भक्ति। गोपियों के विरह व्यथा को दूर करने के लिए उद्धव जी ज्ञान का अभिमान की बात की। भगवान कृष्ण भेज दिए, जाओ थोड़ा हमारे राधे गोपियों को आप ज्ञान का उपदेश दो, उनका मन शांत हो जाए। उद्धव कहा बढ़कर के उद्धव ने कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो संग लाया हूं। सावधानी से सुनो, अगर यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, फिर मोह बश होकर वृथा क्यों गान गाती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अरे वह ब्रह्म अद्वितीय एक है, निरंजन निराकार है, सर्वव्यापी है, उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसका प्रेम किससे, ये कौन सी बात है। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर तुम ये न भूलो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव भैया ज्ञान का अभिमान कन्हैया के साथ किए हो, वो छल लिया, लगता तुम छले गए हो उद्धव भैया, उस छलिया ने तुमको छल लिया। अगर कन्हैया को ठीक से जाने होते तो मथुरा छोड़ करके हमारे पास गोकुल नहीं आते भैया। वो बहुत छलिया है, वो हमको छल के चला गया। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर तुम ये न भूलो प्रेम की नगरी। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जाए जल जाए। अगर निर्गुण हैं हम तुम, राधे रानी कहती उद्धव से,
ब्रह्म अद्वितीय है, निरंजन निराकार है, अखंड है। कहती अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन कहता है खबर किसकी। हे उद्धव भैया, ब्रह्म अद्वितीय एक है, अखंड निरंजन निराकार है, तो मथुरा के कृष्ण कौन हैं और तुम कौन हो और किससे संदेशा कर, ये तीन कहां से आ गए भैया। अगर निर्गुण है हम तुम कौन कहता है खबर किसकी, अलख हम तुम हैं तो किस किसको लगती है नजर किसकी। बने अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, अरे तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म का उपदेश देते हो। माते माते करते हुए चरणों में गिर गए। राधे रानी की कृपा पाए उद्धव चित्र के बाद आगे कल आपको कहे थे कितने लोगों को कन्हैया से प्यार हो गया, अब हाथ उठाओ। और कहे थे मेहंदी लगा के आना, सज के कितनी देवियां मेहंदी लगाई हैं, हाथ उठाओ। ठीक बात, चलो कैसी शादी होगी आई थी, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। ये भजन से सुनो कैसी शादी। और जजमान भूपेंद्र सिंह इस कथा के जजमान जो हैं पत्नी के सहित कन्यादान के लिए तैयार रहेंगे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बाकी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोटे। ऐसा परू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा परू दूल्हा जो कब हो ना छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लाभ मिले तुम लोगों को। ये राजा भीष्मक की पुत्री माता देव रुक्मिणी, 5 भाई अकेली बहन। माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। प्रेम से बोलो। तुम लोगों को आलस्य तो नहीं लग रहा किसी को? प्रेम से बोलो। हाँ, भगवान का नाम प्यार से लिया करो। बादशाह अकबर के मंत्री थे बीरबल। बीरबल ब्राह्मण थे। त्रिकाल संध्या वासुदेव गायत्री का नाम जप करते थे। वासुदेव गायत्री का नाम जप करने से दुश्मन के मन में भी मित्रता का भाव आ जाता है, ऐसा मंत्र है। ये मोबाइल हो तो बोल देता हूँ, रिकॉर्ड कर लो। ये बच्चे जो हैं पढ़ने में इनके स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जो परीक्षा में घबरा जाते हैं, खूब पढ़ के गए, वहां आया पेपर तो घबरा गए, फिर बाहर है याद आया। स्मरण शक्ति तेज करता है ये मंत्र, बहुत शक्ति है भगवान के नाम में। ये वासुदेव गायत्री मंत्र भागवत का है। नमो
भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये महामंत्र विद्यार्थियों के लिए 11 बार सवेरे रोज जपने से स्मरण शक्ति तेज होती है और 108 बार इस मंत्र का जाप करने से दुश्मन के मन में भी मित्रता का भाव आता है। एक लाइन गा लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, मैं बोलता हूं तुम भी प्रार्थना कर लो। सब कोई तैयार हो जाओ। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। जितने धर्म हैं सब धर्मों से बड़ा धर्म है सनातन धर्म और मानव धर्म। सब धर्मों से बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानव धर्म जो स्वीकार करेगा उसे फिर उससे भी बड़ा श्रेष्ठ है मंजिल जीवन की आत्मधर्म, आत्म प्रेम। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में चाहे हमारी गर्दन तलवार के तले हो। अंतिम लाइन ठीक से सुनो और बोलो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। हमारा ये सनातन धर्म, हम दुश्मन का भी भला चाहते हैं क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं। ये माया के कारण एक दूसरे का दुश्मन है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता सहिष्णु, एक ही आत्मा सब में है। ये रजो तमो सतो के गान एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऐसा करो कि दुश्मन भी मित्र बन जाए। ये वो मंत्र है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। तो ये इस मंत्र को जपा करते थे बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल की हंसी उड़ाने के लिए प्लानिंग किया। बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर के इशारे पे पूरा दरबार हंसने लगा। अब हम लोग इतने बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति आया सब उसे देखकर हंसने लगेंगे तो क्या होगा। खूब हंसे सब। जब सब हंस के चुप हो गए तो बीरबल अकेले हंसने लगे। अकेले हंसे बीरबल। तब बादशाह अकबर ने पूछा बीरबल मैं हंसा तो हंसा, तुम क्यों हंसे? बीरबल ने कहा हुजूर पहले आप हंसे, आप बताओ तब मैं बताऊं। बादशाह अकबर ने कहा बीरबल आज हम सपना देखे, सपने में मैं और तुम कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मल मूत्र का कुंड था, एक रबड़ी मलाई का। मैं रबड़ी मलाई के कुंड में गिर गया, मेरे शरीर में रबड़ी मलाई लग गई और तुम मल मूत्र के कुंड में गए, गिर गए, तुम्हारे शरीर में मल मूत्र लग गया। वही तुमको देख करके हंसे। तुम क्यों हंसे? बीरबल ने कहा हुजूर यही सपना मैंने भी देखा, लेकिन थोड़ा और देखा। जब आप
रबड़ी मलाई के कुंड में गिर गए, आपके शरीर में रबड़ी मलाई लग गया। मैं मलमूत्र के कुंड में गया, मेरे शरीर में मलमूत्र लग गया, तो आप मेरे शरीर को चाटने लगे, मैं आपके। मंत्र में, नाम जप कीर्तन में